हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 21 जून 2026। आइए पढ़ते हैं आज की न्यूज़ के बारे में डिटेल्स एनालिसिस। इजरायली हमला, लेबनान में 16 मौतें, स्विट्जरलैंड में पर्दे के पीछे चल रही डिप्लोमेटिक बात, ईरान यूएस के नेता नहीं पहुंचे। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में डिटेल्स एनालिसिस। इजरायली हमला, लेबनान में 16 मौतें। इसमें बताया गया है कि संघर्ष विराम की तमाम कोशिशों के बावजूद शनिवार को भी लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच भीषण संघर्ष जारी रहा। हमले में 2 बच्चों समेत 16 लोगों की मौत हो गई है और 32 अन्य घायल हुए हैं। शीर्षक, स्विट्जरलैंड में पर्दे के पीछे चल रही डिप्लोमेटिक बात, ईरान यूएस के नेता नहीं पहुंचे। पर्दे के पीछे चल रही कूटनीतिक वार्ताओं का जिक्र है जिनमें ईरान और अमेरिका के शीर्ष नेता शामिल नहीं हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, खतरा खत्म होने तक लेबनान में मौजूद रहेगी सेना। नेतन्याहू इजरायली प्रधानमंत्री का कहना है कि जब तक इजरायल के लिए खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता, उनकी सेना लेबनान में तैनात रहेगी। स्विट्जरलैंड की भूमिका, दोनों पक्षों को बातचीत के लिए देंगे मंच। स्विट्जरलैंड में दोनों पक्षों के बीच शांति समझौते या युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता और मंच प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ईरान 60 दिन में अंतिम डील के लिए होगा तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते के लिए तैयार हो जाए। IRGC का रुख, होर्मुज बंद होने के बजाय लेबनान पर हमले। IRGC, ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, IRGC लेबनान पर हमलों को लेकर बयान दिया है। लेबनान पर हमलों के बाद ईरान ने फिर होर्मुज बंद किया है। और पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में कि तनाव की बजाय लेबनान पर हुए हमलों के बाद ईरान में होर्मुज जलमरु मध्य स्ट्रेट होर्मुज को फिर से बंद कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया सूत्रों के अनुसार अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा युद्ध बंद करने के प्रयासों का झटका लेबनान इजरायल संघर्ष। इजरायल ने लेबनान पर भारी हमले किए हैं जिसमें कुछ ही घंटों के भीतर कई ठिकाने नष्ट करने का दावा किया गया है। हिजबुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई की है। लाल रंग में लिखा, वार्ता विफल हुई तो होर्मुज में हम टोल लगाएंगे। ट्रंप, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहा गया है कि यदि बातचीत विफल रही तो होर्मुज जलवायु मार्ग से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल टैक्स लगाया जाएगा। स्वदेशी पोतों से मजबूत होगी नौसेना। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में। स्वदेशी पोतों से मजबूत होगी नौसेना और जलावतरण। आज नई दिल्ली एजेंसी के अनुसार 3 नए स्वदेशी पोतों के शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ेगी। इन पोतों के नाम INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अभय या इसी संकल्प के जहाज हैं जिन्हें रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। इन्हें GRSE या संबंधित भारतीय शिपयार्ड द्वारा आधुनिक तकनीकों और स्वदेशी उपकरणों के साथ बनाए गए हैं। INS दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A, यह प्रोजेक्ट 17 एक स्टील्थ फ्रिगेट है। आधुनिक तकनीकी, यह उन्नत रडार, आधुनिक हथियारों और सेंसर प्रणाली से लैस है। हमलावर क्षमता, दुश्मन के जहाज़ों, पनडुब्बियों और हवाई हमलों का हवा में मुकाबला करने और उन्हें नष्ट करने में पूरी तरह सक्षम है। INS संशोधक सर्वे वेसल, यह मुख्य रूप से समुद्री गहराई, पानी के नीचे भौगोलिक स्थिति और मैपिंग मानचित्रण का डेटा इकट्ठा करने के लिए बनाया गया है। नेविगेशन सुरक्षा, इसका डेटा नौसेना के जहाज़ों के सुरक्षित संचालन और रणनीतिक रूट तैयार करने में मदद करता है। आधुनिक उपकरण, इसमें डेटा एकत्र करने के लिए बेहतर संवेदनशील सोनार, आधुनिक नेविगेशन उपकरण लगे हैं। INS अभय, एंटी सबमरीन शिप, पनडुब्बी रोधी क्षमता, यह छिपी हुई दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजने और उन्हें नष्ट करने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। हथियार प्रणाली, यह हल्के या टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर या क्लोज इन वेपन सिस्टम CIWS से लैस है। तटीय सुरक्षा, यह समुद्र में कम गहराई वाले इलाकों और तटीय समस्याओं की चौकसी करने में माहिर है। चिंता, वैज्ञानिकों की शोध में बाधा बन रही है होटल रिजॉर्ट की रोशनी। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रकाश प्रदूषण, लाइट पोल्यूशन, जो नैनीताल और मुक्तेश्वर क्षेत्र में स्थित खगोलीय वेधशालाओं ऑब्जर्वेशन के वैज्ञानिक शोध कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है। मुख्य समस्या, चिंता का विषय, यह होटलों और रिसोर्ट से निकलने वाली तेज रोशनी वैज्ञानिक के शोध कार्य को प्रभावित कर रही है। प्रभावित वेधशाला, नैनीताल में स्थित आर्यभट्ट प्रशिक्षण विज्ञान शोध संस्थान IRIES की एशिया की सबसे बड़ी 3.6 देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप के अवलोकन कार्य में बाधा आ रही है। पर्यावरण व्यवसायीकरण, मुक्तेश्वर और देवस्थल क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में होटलों और रिसोर्ट की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। नियमों का वर्तमान प्रकाश को नियंत्रित करने रात के समय बाहरी लाइटों को कम करने के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं है। लद्दाख उदाहरण, लेख में लद्दाख में बने देश के पहले डार्क स्काई रिजर्व का उदाहरण दिया गया है जहाँ खगोलीय शोधक के लिए प्रकाश प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है। सोचने की क्षमता कमजोर कर रही है चैट बॉक्स। IPATIS न्यूज़ के बारे में। मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने किया अहम विश्लेषण। IPATIS न्यूज़ के बारे में। चैट बॉक्स, AI चैट बॉक्स का अत्यधिक उपयोग इंसानों को सोचने समझने की, गंभीर रूप से विचार करने की क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता को कमजोर कर रहा है।
शोध संस्थान या महत्वपूर्ण विश्लेषण और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। मुख्य शिक्षक ChatGPT और क्लाउड जैसे AI उपकरणों पर निर्भरता बढ़ने से लोग खुद से सही और गलत जानकारी के बीच अंतर करने की क्षमता खो रहे हैं और सोचने से ज़्यादा जवाब ध्यान लोग अब खुद दिमाग लगाने के बजाय तुरंत AI से उत्तर पाने पर निर्भर हो गए हैं, जिससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो रही है। अध्ययन की दायरा या निष्कर्ष शोधकर्ताओं द्वारा 67 प्रतिभागों पर 1 महीने तक किए गए निरंतर अध्ययन के बाद निकाला गया है। जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण केंद्र सरकार ने 16 FDC दवाओं पर लगेगा प्रतिबंध। आई पते इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस। भारत सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं पर तत्काल प्रभाव से लगाए गए राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध के बारे में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसे जनहित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया। मुख्य विवरण वैज्ञानिक आधार और विशेषज्ञ समिति ड्रग्स टेक्नोलॉजी एडवाइजरी बोर्ड DTAB की गहन समीक्षा के बाद पाया गया है कि 16 मिश्रित दवाओं कॉम्बिनेशनल ड्रग्स का कोई प्रमाणित चिकित्सा या औचित्य थेरेप्यूटिक जस्टिफिकेशन नहीं है। स्वास्थ्य जोखिम इन दवाओं के मिश्रण इंसानों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं और इनके लाभ की तुलना में जोखिम बहुत अधिक है। कानूनी कार्रवाई प्रतिबंध ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 16A के तहत जारी गजट अधिसूचना के माध्यम से लगाए गए हैं। इसके तहत 16 FDC के निर्माण, बिक्री, वितरण, आपूर्ति को पूरी तरह से रोक दिया गया है। प्रतिबंधित दवाओं की सूची दिया गया है कि एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन है कि जो एमोक्सिसिलिन या सेरेटियोपेटाइडेज, एमोक्सिलिन, सेरेटियोपेटाइडेज, लैक्टोबैसिलस एस्परेजेंस। इन एंटीबायोटिक्स पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। एमोक्सिलिन, क्लोमैक्सिलिन, लैक्टिक एसिड बेसिलियस और सेरोटियोपेटाइडेज और सेफ्रोक्सिम और सेरोटोपेटिडेज और सेफ्रोक्साइल प्रोपेनेसाइड। दर्द निवारक और पेट दर्द, मधुमेह दवाएं, एनर्जिक, एंटीस्पेमोडिक, एंटी डायबिटिक, डाइक्लोमाइन, पैरासीटामोल प्लस सिलिडीनियम ब्रोमाइड। सेकेंड, डाइक्लोमाइन, पैरासीटामोल, क्लाइनिडियम ब्रोमाइड, क्लोराडाइजेपोक्साइड, पैरासीटामोल, लिग्नोसेन, एसिटाइल सेलेनिसाइल एसिड, एथोपेहेप्टाइन। सॉरी दोस्तों, थोड़ा नाम लेने में डिफिकल्ट हो रहा है। ग्लाइग्लिसराइड और क्रोमोवियम पैकोलिनेट डायबिटीज के लिए। त्वचा की देखभाल से जुड़े उत्पाद या डर्मेटोलॉजिकल स्किन केयर प्रोडक्ट, ऐसे कई बिना पर्ची के बनने वाले OTC क्रीम, लोशन, मलहम प्रतिबंध किए गए हैं, जिनमें एलोवेरा या एलो एक्स्ट्रा के साथ विटामिन E, जो ऑयल, ऑरेंज ऑयल, टी ट्री ऑयल, व्हीट ग्राम ऑयल, एलेंटोइन या टी पेंथेन ऑयल का अनियंत्रित मिश्रित शामिल था। मरीजों और उपभोक्ता के लिए निर्देश। यदि आप अनियमित रूप से कई दवाओं ले रहे हैं तो कृपया नीचे दिए गए अपनी दवाओं के पैक या स्ट्रिप के पीछे लिखे साल्ट कंपोजिशन को ध्यान से देखें। यदि आपकी दवा में ऊपर बताए गए साल्ट का हुबहू कॉम्बिनेशन मौजूद है तो बिना डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन बंद कर दें। किसी भी प्रकार के भ्रम या असुविधा से बचने के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क कर सुरक्षित और स्वीकृत वैकल्पिक दवा अल्टरनेटिव मेडिसिन लिखवाएं। ग्रेट निकोबार राष्ट्रीय सुरक्षा की परियोजना से प्रदेश हित देखा गया है। आई पते इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस। भारतीय राजनीतिक और भारत के केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के एक समाचार पत्र साक्षरता को दर्शाते हैं। इस विशेष साक्षात्कार का मुख्य विशेष ग्रेट निकोबार राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजना देश के विकास एवं पर्यावरण संतुलन से जुड़े विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दे हैं। भूपेंद्र यादव का संक्षिप्त परिचय। वर्तमान में भारत के केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं और राजनीतिक संबंधता भारतीय जनता पार्टी BJP के वरिष्ठ नेता अलवर राजस्थान के लोकसभा सांसद हैं, जिन्हें भाजपा के एक कुशल संगठनात्मक रणनीति और पर्यावरण नीति के विशेष रूप से जाना जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजना ग्रेट निकोबार द्वितीय समूह पर चल रही रणनीतिक विकास परियोजना को पूरी तरह से देश के हित में बताया गया है। पर्यावरण विकास का संतुलन विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया गया है कि परियोजना के लिए नियमों की अनदेखी नहीं की गई है और पर्यावरण नियमों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। मंजूरी प्रक्रिया में तेज सकारात्मक में इस बात पर पता चला गया है कि जहां पिछले पर्यावरण मंजूरी मिलने में 672 दिन लगते थे, वहीं अब सरकार की पारदर्शी नीतियों के कारण अब यह घटकर 72 दिन रह गए हैं। इबोला का टीका बनाना होगा, दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। आई पते इस न्यूज़ के बारे में कि अफ्रीका में फैले इबोला के वायरस प्रकोप के संबंध में विश्व स्वास्थ्य एजेंसी की चिंता और देशों को आत्मनिर्भर बनाने की चेतावनी को दर्शाती है। मुख्य सचिव इबोला का टीका बनाना होगा, दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। मुख्य चेतावनी अमेरिका की शीर्ष स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका CDC महानिदेशक डॉक्टर जीन पसेया ने चेतावनी दी है कि अफ्रीकी देशों को विदेशी भागीदारी पर निर्भर रहने के बजाय स्वास्थ्य क्षेत्र में खुद का निवेश बढ़ाना होगा। चिंता आंकड़े 15 मई से अब तक इबोला के
94 पुष्ट मामले सामने आ चुके हैं। 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमित लोगों में संक्रमण में आए संदिग्ध व्यक्ति की संख्या 35,000 से अधिक हो सकती है। चुनौती स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार से देर से पहचान होने के कारण वास्तविक मामले इससे काफ़ी अधिक हो सकते हैं। इसके साथ ही यह संक्रमण किस व्यक्ति में फैलना शुरू हुआ, इसका अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। होर्मुज़ शांति मार्ग, आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस। युद्ध का अंत, सवाल बरकरार, जलमार्ग ने बदल दी अमेरिकी और इजरायली की दास्तान, परमाणु बम पर बात किए बिना कागजों पर हुआ शांति का करार। आइए पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में। फायदे में ईरान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पुनर्निर्माण। आइए पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में। होर्मुज़ शांतिपूर्ण लेख अंतर्राष्ट्रीय संबंधों विशेष में अमेरिका, ईरान, इजरायल के बीच कूटनीति समझौते और परमाणु कार्यक्रमों पर आधारित प्रतीत होता है। मुख्य शीर्षक होर्मुज़ शांति मार्ग मुख्य बड़े अक्षरों में छिपा गया। जलमार्ग के बदलते दी गई अमेरिका इजरायल की दास्तान यह दर्शाता है कि होर्मुज़ जलमार्ग मध्य क्षेत्रीय होर्मुज़ के रास्ते में वैश्विक राजनीति में बड़ा बदलाव किया गया है। परमाणु बम पर बात के बिना कागजों पर हुआ शांति का करार। यह संकेत देता है कि बिना किसी परमाणु हथियारों की चर्चा के लिए एक शांति समझौता हुआ है। युद्ध का अंत, सवाल बरकरार, लेख इस बात पर प्रकाश डालता है कि भले ही संघर्ष टल गया हो, लेकिन कई गंभीर सवाल अनुत्तरित हैं। प्रमुख विषय बिंदु, पन्ने को अलग अलग उपशीर्षक सब हेडलाइंस में बांटा गया है। स्थिति के विभिन्न पलों को समझाएं। दिनों की जंग, हजारों मौतें, वैश्विक संकट, ऊर्जा संकट। शुरुआती में उस तनाव युद्ध जैसी स्थिति का वर्णन है जिसे पूरी दुनिया उन्हें ऊर्जा तेल का संकट पैदा कर दिया गया है। परमाणु कार्यक्रम या अनसुलझा मिसाइलों बनी बड़ी चुनौती। समझौते के बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल परीक्षणों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। 28 फरवरी 2026 की समय सीमा। लेख में किसी महत्वपूर्ण कूटनीति मोड़ या वार्ता के लिए 28 फरवरी 2026 की तारीख का विशेष रूप से उल्लेख लाल बॉक्स में किया गया था। फायदे और ईरान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण। निचले हिस्से लेख में इस बात का विश्लेषण है कि इस पूरे घटनाक्रम से ईरान को क्या फायदा हुआ, इसे वैश्विक राजनीति की व्यवस्था कैसे बदल रही है। दृश्य तत्व, कूटनीतिक वार्ताओं और नेताओं की तस्वीरें, परमाणु मिसाइल खतरों के दर्शाने वाले प्रतीक चिन्ह, ईरान के भौगोलिक और रणनीतिक महत्व को दिखाने वाला एक नक्शा। बिखरे सभी बारी। आइए पढ़ते ये संपादकीय न्यूज़ है, ऐसे राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में। नरेंद्र मोदी मुकाबला करने के लिए विपक्ष के पास वर्तमान कोई मौजूद विकल्प नेता नहीं है। लेखिका लवलीन सिंह ने विश्लेषण वक्त के नब्ज में निम्नलिखित उठाएंगे कि युवाओं में निराशा, देश के युवाओं के परीक्षाओं के पेपर लीक होने और परीक्षा पास करने के बाद भी रोजगार न मिलने के कारण गहरी मायूसी का गुस्सा है। कमजोर विपक्ष युवाओं में इस गुस्से के बावजूद विपक्ष विशेषकर कांग्रेस और राहुल इस स्थिति का राजनीतिक लाभ उठाने का जनता को एक मजबूत विकल्प देने में पूरी तरह विफल रहा है। वंशवाद की राजनीति, जब तक विपक्षी दल की किसी एक परिवार की गाजिर बने रहे तब तक नरेंद्र मोदी चुनौती देना असंभव है। नेतृत्व की कमी, राहुल गांधी को भी अभी भी देश का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं माना जा सकता, जिसके कारण क्षेत्रीय दल जैसे ममता बनर्जी, शरद पवार भी बिखर रहे हैं, एकजुट विपक्ष नहीं बन पा रहे हैं। असमानता की पीड़ा, ये सोसाइटी से रिलेटेड GS1, GS2, GS3 से भी जोड़ सकते हैं इसको। असमानता की पीड़ा यह प्रसिद्ध लेखिका विचार ज्योति सिदामा ने समाज कॉलम के अंतर्गत लिखा है। आइए देखते हैं मुख्य केंद्रीय विषय समाज परिवार के भीतर महिलाओं की स्थिति, लैंगिक असमानता, जेंडर इनक्वालिटी, आधुनिकता के बावजूद उनकी बुनियादी समस्याओं में बदल न आने पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। मुख्य बिंदु, दिखावे की संस्कृति, समाज में शादियों और पारिवारिक रिश्तों में वास्तविक भावना की जगह आर्थिक चमक दमक, दिखावा, कंज्यूमरिज्म ने ले ली है। लोग खोखली प्रतिष्ठान के लिए कर्ज में डूब रहे हैं और बदलती मानसिकता और अकेलापन। आधुनिक समय में शिक्षित महिलाएं अब केवल पारंपरिक जिम्मेदारी तक सीमित नहीं रहना चाहती। रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में महिलाएं परिवार के बजाय कैरियर और अपनी व्यक्तिगत खुशी को प्राथमिकता दे रही है। घरेलू हिंसा और असमानता, शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता के बावजूद महिलाएं समाज और परिवार के भीतर मानसिक पीड़ा, असमानता और घरेलू हिंसा का सामना कर रही है। और शहरी बनाम ग्रामीण, शहरी और शिक्षित परिवारों में बेटियों के समान शिक्षा अवसर दिए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इस स्थिति में बड़ी सुधार की जरूरत है। शादी का आर्थिक समझौता नहीं। लेखिका का मानना है कि शादी को लेकर एक आर्थिक समझौता या सेवा का जरिया नहीं माना जाना चाहिए। जब तक महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर फैसले लेने का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक वे समाज में बराबरी दर्जा हासिल न कर सकती। विचारधारा की जगह परिवार धारा। आइए पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में। ये संपादकीय न्यूज़ है। संपादकीय ओपनिंग लेख, विचारधारा की जगह परिवार धारा। प्रसिद्ध चिंतक, समीक्षक, मीडिया विश्लेषक प्रोफेसर सुधीर चौधरी द्वारा लिखा गया है। सुधीर पचौड़ी। उनके नियम कॉलम बाखवाड़ के अंतर्गत प्रकाशित हुआ है। जनसत्ता में से लिया गया है कि आई प्रतिनिधि समकालीन भारतीय राजनीतिक विपक्षी गठबंधन की स्थिति, सत्ता समीकरणों के कटाक्षपूर्ण और गहरा विश्लेषण किया गया। परिवारवाद बनाम विचारधारा। लेख का तथ्य है कि वर्तमान राजनीति की मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों के पास वैचारिक प्रतिबद्धता, आइडियोलॉजी की कमी हो गई है। उसकी जगह पर परिवार धारा या डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ने ले ली है, जिसके कारण विपक्षी दलों में आंतरिक बिखराव देखने को मिल रहा है। गठबंधन और टूट-फूट। लेख में विपक्ष के भीतर चल रही आपसी खींचतान, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी की चुनावी स्थितियों के संदर्भ और राजनीतिक दलों में हो रही टूट-फूट पर चर्चा की गई है। राष्ट्रीय मुद्दों पर सोशल इंजीनियरिंग। इसमें संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक RS पर भी प्रतिबंध का मांग की, जैसे बहसों और समकालीन मीडिया एंकरों, हैशटैग कल्चर का भी बयान किया गया है। वैश्विक युवा संदर्भ। लेख में जेन जेड फैक्टर नई पीढ़ियों को सोचना हासिल, वैश्विक राजनीतिक घटनाओं का भारतीय आंतरिक राजनीति पर पड़ने वाली प्रभावों को भी रेखांकित किया गया है। भागदौड़ और तनाव बढ़ाएं, रक्तचाप,
ये भी बायोटिक से रिलेटेड है और हाइपरटेंशन के बारे में। भागदौड़ तनाव से बढ़ने वाले रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जानकारी देता है कि बीमारी के कारण लक्षण नियंत्रण के उपाय की समस्या की जड़ तनावपूर्ण जीवन शैली। आज की व्यस्त जिंदगी आर्थिक सामाजिक प्रतिबद्धता तनाव का मुख्य कारण है। पारिवारिक इतिहास, कुछ लोग में यह समस्या वंशानुगत जेनेटिक्स से भी होती है। गलत खान-पान, भोजन में नमक का अधिक सेवन और पोषक तत्वों की कमी इसका बड़ा कारण है। खराब आदतें, धूम्रपान या शराब का सेवन रक्तचाप को तेजी से बढ़ाता है और मोटापा, वर्तमान समय में मोटापा भी हाई ब्लड प्रेशर की एक बड़ी वजह बन चुका है। लक्षणों की पहचान, शुरुआत में इसके लक्षण आसानी से दिखाई नहीं देते, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। गंभीर होने पर ये लक्षण दिख सकते हैं। सिर में बार-बार तेज दर्द, चक्कर आना, सिर घूमना और शरीर में बेचैनी या घबराहट महसूस होना, धुंधला दिखाई देना, चेहरे पर भारीपन लगना। कैसे करें काबू, उपाय या बचाव? आहार में बदलाव, भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजे फलों की शामिल करें और नमक का कम सेवन करें। अपने दैनिक खाने में नमक की मात्रा को तुरंत कम करें और व्यवसायों को धूम्रपान, तंबाकू, शराब के सेवन को पूरी तरह बंद करें और शारीरिक सक्रियता और रोज नियमित रूप से व्यायाम, वॉक या योग करें। संवाद की सीमा, हाइपरटेंशन न्यूज़ के बारे में संपादकीय न्यूज़ है। संवाद की सीमा लिमिट्स ऑफ लाइफ, विषय पर रोहित कुमार द्वारा लिखा गया विचार बहुत संपादकीय। इसमें से आधुनिक युग में डिजिटल संसाधनों, तकनीकों के बढ़ते प्रभाव के कारण इंसानी संवाद या संवेदना या आपसी रिश्तों में रही दूरियों की भी गंभीर चर्चा की गई है। हाइपरटेंशन संवाद लेख का मानना है कि जैसे जैसे दुनिया डिजिटल संसाधनों से तेज रफ्तार हो रही है, वैसे वैसे इंसानों के बीच होने वाले संवेदनात्मक संवाद का दायरा बेहतर तेजी से सिमटता जा रहा है। दिखावे के नजदीक आज हमारे पास बातचीत को अनगिनत माध्यम, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, लेकिन इसके बावजूद हम भीतर से अकेले हो जा रहे हैं। लोग एक ही घर या जगह पर साथ बैठकर भी अपनी अपनी स्क्रीन में खोए रहते हैं। एहसास के लिफाफे, इसमें चर्चा की गई है कि कैसे पहले लोग चिट्ठियां और संवेदनों के जरिए अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते थे। फोन, इंटरनेट आने के बाद बातचीत को तुरंत होने लगी उनकी, लेकिन उसमें भावनाओं की गहराई, एहसास गायब हो गए हैं। जरूरत पर बात इस भाग में बताया गया है कि आज संवाद केवल काम की बात या जरूरत तक सीमित रह गया है। लोग केवल औपचारिकता निभाने के लिए मैसेज या इमोजी जैसे भेजते हैं, जिससे आत्मीयता खत्म हो रही है। कृत्रिमता की घुसपैठ, यहाँ आधुनिक तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे चीज़ों के तो इंसानी व्यवहार पर पड़ रहे हैं असर को दिखाया गया है। और तकनीक पर इतने गंभीर हो चुके हैं कि हमारे पास एक दूसरे के सुख, दुख या दर्द को गहराई से सुनने और महसूस करने का समय नहीं बचा है। आधुनिक होना, तकनीकी का उपयोग गलत नहीं है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि तकनीकी हमारे मानवीय गुणों, सहानुभूति और वास्तविक संवाद को पूरी तरह नष्ट न करे। त्वचा में संक्रमण जरूरी है देखभाल के लिए, ये भी बायोटेक से रिलेटेड है। त्वचा संक्रमण, स्किन इन्फेक्शन, उसकी देखभाल के लिए महिला को विचारधन की मुद्रा में दिखाया गया। इसकी त्वचा का कुछ दाने या मुहांसे जैसे निशाना दिखाई दे रही है। संभावित त्वचा संबंधी समस्या संक्रमण को दिखाती है, जैसे मानसूनी और गर्मियों के मौसम में होने वाले फंगल संक्रमण, साफ सफाई कमी होने के कारण दिक्कतों और कुछ पारंपरिक घरेलू नुस्खों जैसे नारियल तेल, कपूर, एलोवेरा, नींबू आदि की चर्चा की गई है। पीआईबी न्यूज देखते हैं दोस्तों। ये 21 जून 2026 को भारतीय प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी द्वारा ली गई आधुनिक विज्ञानों के मुख्य बिंदुओं का सारांश है कि 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मुख्य पश्चिम बंगाल, कोलकाता में स्थित ऐतिहासिक रोड पर इस राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं विशाल योग उत्सव में नेतृत्व किया। वर्ष 2026 के दिवस की आधुनिक थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग की निर्धारित की गई। मूल निर्देशित निवारण, स्वास्थ्य, समाज कल्याण को बढ़ावा देना। वैश्विक भागीदारी, भारतीय सशस्त्र बलों जिसमें भारतीय वायुसेना भी शामिल है, सक्रिय भागीदारी से वैश्विक स्तर पर 25 स्थानों पर विभिन्न योगाभ्यास कार्यों का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। नौसेना के 3 स्वदेशी जहाजों प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, नेताजी सुभाष चंद्र टॉप भारतीय नौसेना में अत्यंत आधुनिक रक्षा प्लेटफॉर्म में शामिल किया गया है। कमीशन किए गए जहाजों के नाम INS दूनागिरी, एक अत्याधुनिक स्टील गट नाइट में फ्रिगेट है। INS संशोधन, गढ़ संशोधित तटीय क्षेत्र के विशाल सर्वेक्षण है। INS अग्रे, पनडुब्बी युद्धपोत जो तटीय रक्षा में पुख्ता करेगा। आत्मनिर्भरता भारतीय अभियान को बढ़ावा देते हुए जहाजों के निर्माण 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का अवलोकन कोलकाता गार्डन रिच शिपयार्ड इंजीनियरिंग में द्वारा किया गया है। यह भी इंफॉर्मेशन ब्यूरो में साझा किया कि एक आधुनिक घोषणा जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 23 किस्त जारी होने की जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में बंगाल के हुगली तारकेश्वर आयोजित समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह किस्त जारी की गई है। यह योजना 73वीं किस्त है। पश्चिम बंगाल के 15 लाख से अधिक किसानों इसमें लाभान्वित हुए हैं और केवल पश्चिम बंगाल के राज्य किसानों को बैंक खाते 900 करोड़ रुपये से अधिक वित्तीय सहायता सीधे ट्रांसफर की गई है। और किसान परियोजना के संक्षिप्त भारत सरकार द्वारा संचालित 100% केंद्रित योजना है। इसके तहत पात्र किसान परिवार को हर साल 6,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और यह राशि 4 महीनों के भीतर अंतराल 2-2 हज़ार रुपये की 3 बार किस्तों में सीधे लाभित किए आधार पर लिंक्ड बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। अपना बेनिफिशियरी स्टेटस बेनिफिशियरी कैसे चेक करें, बेनिफिशियरी बारे में चेक करें। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही तक। अगले दिन देखेंगे अगली न्यूज़। थैंक यू।